भगवान के भागने के दो कारण हैं। भगवान के भागने का पहला कारण है गोपियों के अभिमान को दूर करना, और भगवान के भागने का दूसरा कारण है ब्रज की किसी गली में राधा रानी रूठ करके बैठी हैं, राधा रानी को मनाना। गोपियों के अभिमान को दूर करना और राधा रानी के मान को दूर करना, मतलब वो रूठ के बैठी है, नाराज होके बैठी है कि ये कृष्ण बस गोपियों गोपियों को देखता रहता है, कहता है प्रेम मुझसे करता है। राधा रानी रूठ के बैठी, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जहां में दो न समाए। ये प्रेम गली इतनी सकरी है भैया, इसमें दो लोग नहीं आते एक साथ। और ये कृष्ण दो की कौन कहे, पूरे का पूरा ब्रजमंडल इससे प्रेम करता है और ये पूरे ब्रजमंडल से प्रेम करता है। मेरे लिए उसके पास समय नहीं। तो राधा रानी कहीं रूठ के बैठी हैं। तो भगवान के भागने के दो कारण हैं, गोपियों के अभिमान को दूर करना और राधा रानी की नाराजगी को दूर करना। अब जब भगवान आए तो राधा रानी बैठी है एक जगह। भगवान ने कहा उठो उठो राधा, यहाँ से चलो। हाथ पकड़ लिया, राधा जी ने हाथ झट कर दिया, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, जाओ तुम उन्हीं के पास जिनके पास थे। भगवान मनाने लगे, राधा जी मानने को नहीं तैयार। भगवान बैठ गए और किशोरी जी के पैर दबाने लगे, राधा मान जाओ, राधा मान जाओ, राधिका मान जाओ। पैर दबाते हैं, छिप छिपा करके पैर दबा रहे थे कि कहीं कोई देख ना ले, लेकिन भक्तों ने तब भी देख लिया, रसिकों ने देख ही लिया और संतों ने लिख दिया। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो देखो उस कन्हैया को, वृंदावन की कुंज गली में बैठ करके राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहा है, राधा रानी के चरणों को दबा रहा है। तो देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। और फिर किसी संत ने लिखा, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरण, धन धन राधिका के चरण, दास परमानंद जिनकी निरंतर शरण, धन धन राधिका के चरण। भगवान पैर दबा रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ कौन देख रहा है, पर संतों ने, भक्तों ने, रसिकों ने देख ही लिया और लिख दिया कि ये कन्हैया कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जो है वो श्री किशोरी जी हैं, राधा रानी है, क्योंकि ये पकड़ा गया है किशोरी जी के चरणों को दबाते हुए, श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हुए। तो देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, राधा रानी के चरणों की सेवा करता है। तो भगवान मना रहे, राधा चलो राधा चलो राधा चलो। और राधा रानी मान के बैठी, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। तू कहता है मुझसे प्रेम करता है, पर तू मुझसे नहीं, तू तो सारी गोपियों से प्रेम करता है। और भैया प्रेम गली अति सांकरी जहां में दो न समाए, इसमें दो नहीं आते। और तू दो की कौन कहे, पूरी की पूरी सैकड़ों हजारों गोपियों से प्रेम करता तू, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। मान करके राधा बैठी है। इतने में पीछे से गोपियां ढूंढते हुए आ गई। जब पीछे से गोपियां दौड़ते हुए आईं तो भगवान ने भी राधा रानी को गोद में उठाया और भागे। और जब ठाकुर जी गोद में राधा रानी को लेकर के भागे, तो जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तो उसके पैर नीचे पृथ्वी पर धंसने लगते हैं, गहरे होने लगते हैं। तो जब राधा को उठाया तो ब्रज की धूल में गहरे गहरे पैर बन गए। और जब गोपियां वहां पहुंची तो समझ गई, धन्या अहो अमीयात्यो गोविंदांघ्रे अब्जरेणवा, यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यो घनोत्तये। गोपियां समझ गई
यहाँ से कृष्ण अपनी आराधिका श्री राधा को गोद में लेकर के भागे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी उसके पैर नीचे पृथ्वी पर गहरे होने लगते। कृष्ण के गहरे गहरे चरण कमल ब्रज की धूल में गोपियों को दिखाई दिए, तो गोपियां एक दूसरी गोपी को धन्य धन्य कहती है, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। क्यों? गोविंदांग्रयब्ज रेणवः, जो गोविंद के चरण कमलों की रेणु इतनी सरलता से हमें मिल गई, इसलिए हम धन्य हैं। क्यों? कृष्ण के चरणों की धूल में ऐसा क्या है? आपस में बात कर रही, तो एक गोपी कहती, अरे यान ब्रह्मेशु, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा ये जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को पहले से तय करते हैं। इन 5 बातों को तय करने वाले हम और आप नहीं हैं। कौन? ब्रह्मा है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। आयु, उम्र कितनी है, कर्म क्या करेंगे, धन कितना होगा, ज्ञान कितना होगा, मृत्यु कब होगी, इन 5 बातों को विधाता मां के गर्भ में तय करते हैं। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म विवाह मरण तह होई, जह जस लिखा सो तस विधि होई। हमारा जन्म, हमारा विवाह, हमारी मृत्यु, ये तय करने वाले हम नहीं, भगवान ब्रह्मा है। तो गोपियां कहती हैं, यान ब्रह्मेशो रमा देवी, जिन कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, साक्षात ब्रह्मा जी। महेशो, महेश कहते हैं भोलेनाथ को, भगवान शंकर। कौन भगवान शंकर? जटाकटाह संभ्रमो भ्रमिन्नलिम्प निर्झरी, बिलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि, दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। वे भगवान शंकर जो कैसे हैं? कस्तम चराचर गुरु, संपूर्ण संसार के गुरु हैं। निर्वैरम शांत विग्रहम, निर्वैर है, कभी किसी से बैर नहीं रखते जो। शांत विग्रहम, शांति की प्रतिमूर्ति है जो। आत्मा रामम कथम द्वेष्टि, आत्मा रामम, जो अपने राम जी में रमण करते रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर भी गोविंदांग्रयब्ज रेणवा, ऐसे भोलेनाथ भी गोविंद के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते। और रमा देवी, रमा देवी कौन? लक्ष्मी, जो निरंतर नारायण के चरणों की सेवा करती रहती हैं। वे लक्ष्मी भी उन चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कहती, हम तो धन्य हैं जो इतनी सरलता से हमें कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई। कृष्ण नहीं मिले कोई बात नहीं, पर कृष्ण के चरणों की धूल तो मिली। एक दूसरी गोपी को गोपियां धन्य कह रही। चरणों की धूल के महत्व को त्रेता युग में केवट ने समझा। जब राम जी गंगा जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर, और राम जी कहते हैं भैया गंगा पार कराओ, तो केवट कहता है बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे? कहा सरकार दुनिया के सब लोगों को करा दूंगा सिवाय आपके। क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी तेरी कोई दुश्मनी है? कहा बिल्कुल नहीं। तो मुझे गंगा पार क्यों नहीं कराएगा? केवट कहता है सरकार मुझे आपके इन जादू वाले पैरों के बारे में सब पता है। राम जी कहते मतलब? कहा सरकार इतने भोले मत बनो, मैंने सुना है कि जब ये पैर एक पत्थर पर स्पर्श कराए गए तो इन पैरों के जादुओं से पत्थर भी सुंदर नारी में बदल गया। तो ठाकुर जी जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है, लकड़ी की।
और मेरी ये काठ की नैया यदि नारी बन गई, मेरी लकड़ी की नैया यदि नारी बन गई, तो ये तो पालन पोषण करने वाली है, पेट पालने वाली, और यही नारी बन गई तो एक नारी पहले भी घर में एक को झेलना कठिन, दो दो हो जाएंगी, मुझसे भी लड़ेंगी और आपस में भी लड़ेंगी, तो जितनी शांति वो भंग हो जाएगी। इसलिए भगवान मैं नहीं बिठा सकता मेरी नाव में। राम जी ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है। केवट ने कहा मैं नहीं मान रहा। कैसे मानेगा? कहा सबसे पहले गंगा जल से रगड़ रगड़ के तुम्हारे पैरों को धोऊंगा, फिर उस जल को पीऊंगा। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपकी। केवट ने रगड़ रगड़ के राम जी के पैर गंगा जल से धोए, 4-5 बार धोए, उस जल को पिया। जब मन भर गया तो केवट कहता अब बैठो नाव में। नाव में बिठा के गंगा पार कराई। राम जी उतरे तो एक मुद्रिका, एक अंगूठी देते हैं उतराई के लिए, ये लो भैया। जब अंगूठी दी तो केवट कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। राम जी कहते क्यों? कहा आपने वो कहावत नहीं सुनी, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। हमारे गांव में एक कहावत है कि एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी कहते हैं मैं जानता हूं, पर तुम केवट हो, मैं राम हूं, चक्रवर्ती दशरथ जी का पुत्र हूं, राजकुमार हूं। केवट कहता है होंगे आप किसी के लिए राजकुमार, पर मेरे लिए तो आप भी केवट हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है, अब ये मुझे केवट कह रहा है। तब केवट कहते हैं कि हे भगवान निवेदन इतना है, मुझे उतराई नहीं चाहिए। जैसे जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा जी पार करा दी, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई। जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे संसार सागर से पार करा देना, बस मुझे उतराई के रूप में यही चाहिए। तो भगवान के चरण कमलों की धूल के महत्व को केवट ने समझा है, भगवान के चरण कमलों की धूल के महत्व को गोपियों ने समझा है। चरण कमलों की धूल मिल गई, धन्य धन्य कहती हैं, आगे बढ़ी, सोच रही हैं अब कृष्ण भी मिलेंगे। लेकिन जब कृष्ण नहीं मिले तो गोपियों ने चारों तरफ भगवान को ढूंढना खोजना प्रारंभ कर दिया। खूब खोज रही हैं गोपियां भगवान को, भगवान नहीं मिले। ब्रज की धूल में कृष्ण के चरण कमलों को पाकर के गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं, एक दूसरी सखी को धन्य धन्य कहती हैं। फिर भगवान को ढूंढने लगी, सोच रही कि जब चरणों की धूल मिल गई तो वे भी मिलेंगे। आगे बढ़ी, खोजते 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 खोजते, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमन, हम जैसी निशुल्क दासियों को छोड़ करके आप कहां चले गए? क्वासी क्वासी महाभुज खोज रही है। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे गोविंद, हे मोहन, गोपिकाएं खोज रही हैं, भगवान नहीं मिले।